हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का आपके अपने आईटी हैंड चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोगों को सीखना है कीबोर्ड के वो तमाम कीज के सिंबल जिनका अपना एक चिन्ह होता है और उस प्रत्येक सिंबल का अपना एक नेम होता है। मतलब आज के लेक्चर में हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि जो कीबोर्ड पे बहुत सारे सिंबल होते हैं उन सिंबल का प्रॉपर नेम क्या है और हम लोग उनका उपयोग कैसे करते हैं। मैं आपको ये इनपुट डिवाइस से लेक्चर नंबर 3rd या 4th पार्ट में आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आपको लेक्चर नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th चारों को कंबाइंड करके एक सारांश दे दूं जिससे आज की क्लास आपको और बढ़िया से समझ में आए। हम लोग शुरू किए थे हार्डवेयर के टाइप्स में। हार्डवेयर में 4 प्रकार के टाइप्स होते हैं हार्डवेयर के: इनपुट डिवाइस, प्रोसेस डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। हम लोगों ने वहां से केवल इनपुट डिवाइस उठाया था और इनपुट डिवाइस में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि इनपुट एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। और जब हम लोगों ने इनपुट डिवाइस पढ़ा था तो उसी में हम लोगों ने देखा था विच हेल्प टू फीडिंग डाटा इन कंप्यूटर सिस्टम। हम लोग इसकी मदद से, इसकी मतलब इन द सेंस ऑफ इनपुट डिवाइस की मदद से यूजर कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करता है। फिर हम लोगों ने उसी क्रम में देखा था कि ये जो इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर में 2 टाइप की होती हैं। एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है और दूसरा एडवांस इनपुट डिवाइस होता है। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है और एडवांस इनपुट डिवाइस में बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं जिसकी मदद से भी हम लोग कंप्यूटर में डाटा फीड करते हैं। हम लोगों ने एडवांस इनपुट डिवाइस को छोड़ दिया था और हम लोगों ने स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस पे आए थे। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस पे जब हम लोगों ने शुरू किया था क्लास तो उसमें स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस केवल एक ही इनपुट डिवाइस है जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहलाया। और उसको स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहने के लिए जिम्मेवार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन एक है, एनएसआई, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट था। और फिर दूसरा उसका कौन कारण है? हम खुद हैं, यूजर ही मानता है कि कीबोर्ड सबसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। क्यों मानता है यूजर? इसकी बात करते हैं क्योंकि यूजर के पास समझ तो होती नहीं है। हम एनएसआई की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके पास बहुत सारे सेंस है उसके अकॉर्डिंग, तो उसको स्टैंडर्ड मानो, चलो बात चलती है बात। लेकिन अगर एक यूजर उसको स्टैंडर्ड डिवाइस कहता है तो उसे क्यों स्टैंडर्ड कहा? जिसकी जरूरत ज्यादा जहां पूरी हो जाती है, जिससे पूरी जरूरतें पूरी हो जाती है, उसके लिए वो स्टैंडर्ड हो जाता है। तो कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस रहा जिससे यूजर की सभी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं, इसलिए पूर्ण होने के कारण उसके हिसाब से स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इसने भी साइन कर दिया। और अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनएसआई ने तो उसको अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी और तमाम उसके रीजंस हैं, समझ के अकॉर्डिंग उसको स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहा था। फिर हम लोगों ने देखा कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड ग्रुप ऑफ डिफरेंट कीज होती हैं, अलग अलग बटनों का समुच्चय कीबोर्ड कहलाता है। तो ये अलग अलग कीज में हम लोगों ने देखा था कितने प्रकार की कीज होती हैं, तो 5 प्रकार की कीज होती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन और 2 प्रकार की होती है अकॉर्डिंग टू प्रिंट। अगर प्रिंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रिंटेबल कीज और नॉन प्रिंटेबल कीज, 2 प्रकार की कीज होती हैं। आपके या हमारे या सभी के कीबोर्ड में बात करे जाए तो 2 प्रकार की कीज अवेलेबल होती हैं। एक तो किसी कैरेक्टर को, किसी भी कीज को प्रेस करोगे तो की पर एक कैरेक्टर भी हो सकता है साइन, एक से ज्यादा कैरेक्टर भी हो सकता है साइन। जैसे आपने मोबाइल में देखा होगा, अगर आपके पास कीपैड वाली मोबाइल है तो, और कीपैड वाली नहीं है तो आपके पास अगर एंड्रॉइड फोन है तो उसमें भी देखिए एक ही की पे आपको 1 मोर देन कैरेक्टर होते हैं। और अगर आपको स्मार्टफोन ना समझ में आ रहा तो आपको कीपैड वाली मोबाइल को तो डेफिनेटली देखा होगा, एक ही बटन पे 3-3, 4-4 लेटर छुपे होते हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरह से कैरेक्टर वो है जो कीज के ऊपर रहते हैं और इंटरनली तरीके से रहते हैं, और प्रत्येक कीज के ऊपर एक या एक से ज्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं आपके 256 कैरेक्टर। जो हमारे साधारण स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें तो 256 कैरेक्टर होते हैं, वो टोटल होते हैं। और ये 256 कैरेक्टर में 128 कैरेक्टर प्रिंटेबल होते हैं, 128 नॉन प्रिंटेबल होते हैं।
ये 100 जो 28 कैरेक्टर होते हैं, ये कीबोर्ड के कीज पर प्रेस करने से स्क्रीन के आउटपुट में दिख जाते हैं। उन्हें हम लोग प्रिंटेबल कीज कहते हैं। जो नहीं छपते हैं उन्हें नॉन प्रिंटेबल कहते हैं। नॉन प्रिंटेबल का मतलब अगर आप जानना चाहते हो तो जैसे स्पेस की, बैक स्पेस की, टैब की, इंसर्ट की, विंडोज की, कंट्रोल की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, बहुत सारी कीज आपने देखा है, हम लोगों ने देखा। ये तमाम तरह की कीज है जो नॉन प्रिंटेबल है। हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू फंक्शन अगर क्लासिफाइड करना चाहे कीज का तो 5 प्रकार की कीज होती हैं। एक कीज होती है जिसको अल्फाबेटिक कीज कहते हैं, और अल्फाबेटिक कीज वो कीज होती हैं जो ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट लेटर अपने ऊपर रखे रहती हैं। और वो 2 तरह का केस होता है। अगर अंग्रेजी की बात किया जाए तो उसकी लिपि 2 होती है, एक बड़े अक्षर की लिपि, एक छोटे अक्षर की लिपि, जिसे हम लोग अपर केस और लोअर केस कहते हैं। ये दोनों प्रकार के केस से संबंधित ए टू जेड कैपिटल लेटर के, ए टू जेड स्मॉल लेटर के, दोनों ही कीज पे अवेलेबल होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज भी दूसरी प्रकार की कीज होती है जिसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट और जितने भी चिन्ह होते हैं, सिंबल होते हैं, वो सब अल्फा न्यूमेरिक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो 2 वर्ग तो मैंने बांट दिया, जिसमें आपका आ गया अल्फाबेट आ गया, डिजिट आ गया, सिंबल आ गया, और यही दोनों कीज प्रिंटेबल की जाती हैं। बाकी और जो 3 प्रकार की कीज होती है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, टोटल 5 प्रकार की होती है, अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक। ये अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक, ये शुरुआत की जो 2 टाइप की कीज है, यही प्रिंटेबल कीज भी है। इसके बाद कर्सर कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल कीज, ये प्रकार की जो 3 कीज है, ये नॉन प्रिंटेबल कीज है। मतलब आप इस प्रकार की कीज को टच करोगे तो उसका एक्शन होता है, उसका प्रिंट आउट नहीं होता है। चलिए तीसरे तरह की बात करें तो कर्सर कीज होता है। कर्सर क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जब कर्सर आपको पता होगा तो कर्सर आपको समझ में आएगा। कीज कर्सर क्या होता है? कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन जो हमारे टेक्स्ट एडिटर पे दिखाई देता है। विदाउट कर्सर वी कैन नॉट टाइपिंग टास्क परफॉर्म। आपको मैंने एक स्लोगन भी बताया था प्रीवियस क्लास में जब वो चर्चा कर रहे थे हमारे लिए, ठीक ऑक्सीजन एज लाइक ऑफ कर्सर। हमने आपको ऑक्सीजन और कर्सर के साथ में लाइन तैयार किया था और आप रिकॉल कर सकते हैं। मैंने कहा था नो ऑक्सीजन नो लाइफ। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहां लाइफ असंभव है, और जहां ऑक्सीजन वहां लाइफ। पहले आगे आगे ऑक्सीजन होगा, पीछे लाइफ चलेगा, ऐसा नहीं लाइफ आगे ऑक्सीजन पीछे। ठीक उसी तरह से नो कर्सर नो टाइप, जहां कर्सर वहां टाइप। अगर कर्सर नहीं तो टाइप नहीं, और जहां कर्सर होगा वहीं टाइप होगा, और कर्सर आगे के चलेगा, टाइपिंग टेस्ट आपका पीछे पीछे रहता है। तो हम लोगों ने कर्सर कीज में 8 प्रकार की कीज देखा था, 8 टाइप्स ऑफ क्लासिफाइड ऑफ कर्सर कीज। और कर्सर कीज से केवल आप अपने कर्सर को एक क्रॉस ऑफ द स्क्रीन, स्क्रीन के चारों तरफ घुमाने का काम करते हैं, और घुमाने के काम के साथ साथ उसका संबंध टाइपिंग से है, इसका संबंध मोशन से है। आप जहां पर कर्सर को ले जाके रख दोगे वहीं पे टाइपिंग करना वो शुरू कर देता है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया है। अब कर्सर आगे की ओर भी चलना चाहिए तो फॉरवर्ड कर्सर चलना भी चाहिए, बैकवर्ड भी चलना चाहिए। हम लिखने पर नीचे आ जाएं तो नीचे भी आना चाहिए, ऊपर भी आना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के काम तो साधारणतया है जो कर्सर बहुतायत उपयोग किया करता है। उसमें 4 प्रकार की कीज हैं जो एक साथ ही पैरेलल में लगी हुई हैं, उसे हम लोग एरो की के नाम से जानते हैं। हालांकि एरो की में 4 की होती हैं, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की। ये कीज है, इनको कर्सर कीज ही कहते हैं। 4 तो ये हो गई, 4 इसके अलावा है होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी चर्चा किया था, होम प्रेस करने से डायरेक्टली आपका कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन में आ जाता है, और इंड प्रेस कर देने से इंडिंग ऑफ द कैरेक्टर में आ जाता है। तो जो काम आपको बैक स्पेस और फॉरवर्ड स्पेस से करना पड़ता है, लेफ्ट एरो की और राइट एरो की से करना पड़ता है, वही काम आप जल्दी से कम समय में आप होम और इंड से करवा सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि पेज अप और पेज डाउन 2 प्रकार की कीज और अवेलेबल होती हैं जो कर्सर से संबंधित होती हैं। पेज की बात किया जाए तो यहाँ पर पेज तो फिजिकल होता है क्योंकि वो घास और कागजों से मिलकर बनाया जाता है, लेकिन घास और पेड़ पत्तों से मिलकर बनाया जाता है आपका कागज, तो फिजिकल थिंग्स है, तो उसे पेज कहना सही है। लेकिन आपके कंप्यूटर में पेज शब्द कहना गलत होगा। पेज ना कह के हमें ई पेज कहना होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेज। वो पेज के नाम पर पेज जैसा है, पेज नहीं है,
वो पेज जैसा है, पेज नहीं है, ठीक, या पेज का प्रतिबिंब है, पेज नहीं है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये एक बार में पूरी स्क्रीन अगर भर जाती है तो उसको एज अ पेज मानता है। आपने देखा होगा टाइप करते करते कई स्क्रीन हम लोग ऊपर स्क्रॉल कर जाते हैं। तो यदि आपको ऊपर जाना हो तो सामान्यतः मान लेते हैं एक पूरे स्क्रीन में 23 लाइन होती है। तो अगर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, मतलब इस स्क्रीन के अगले वाले जाना है, तो 23 टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप एरो की प्रेस करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप पेज में जाएंगे। 23 टाइम प्रेस करें, उससे बढ़िया है एक बार प्रेस कर दे, डायरेक्ट आप अगले पेज में चले जाएं, वो पेज अप से होता है। और ठीक इसी के विपरीत में पेज डाउन है, एक बार में 23 लाइन नीचे चला जाएगा। तो ये कर्सर कीज 8 प्रकार की थी, ये हम लोगों ने चर्चा किया था। अभी ठीक इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जो जिक्र किया है वो स्पेशल टाइप की कीज किया है। स्पेशल टाइप कीज में बहुत सब प्रकार की कीज है, हालांकि मोस्टली मैंने 2-3 कीज छोड़ दिया था और जानबूझ कर छोड़ा था, जिससे मैं आपको आगे चल के कुछ बता पाऊं और आपके काम की चीजें नहीं थी, है ना। आपकी जो काम की चीजें होंगी उस समय के साथ जो जरूरत होगी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर भी मैंने 97 और 98% जितनी भी कीज थी सबका आपको स्पेशल कीज के बारे में नाम बताया, काम बताया, और जो जो भी उसमें छोटी सी छोटी बातें हो सकती थी हमने आपको एक्सप्लेन किया। आज के इस क्लास में और आज उसी क्लास के कंटिन्यू क्लास को हम फिर से आगे बढ़ाने चल रहे हैं, और आज के टॉपिक में 2 चीज सीखने वाले हैं। पहले तो सीखेंगे टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, फिर हम लोग सीखेंगे उन सिंबल्स का नाम जिनको हम सिंबल तो जानते हैं लेकिन नाम नहीं जानते, और मोस्टली बड़े लेवल के स्टूडेंट्स उसको मिस कर देते हैं, और छोटे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। जैसा मैंने बता रखा था, अपने इस वेबसाइट चैनल से इस सब्जेक्ट को मुझे 0 से लेके हीरो तक वाले स्टूडेंट को मैं टीच कर रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कैमरे के उस पार किसी भी एज के स्टूडेंट हो सकते हैं, और किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो सकते हैं, और किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं। तो हम तीनों चीजों को लेते हुए अपने प्रत्येक लेक्चर में ख्याल रखता हूं और आपको डीप तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई होप ये 10-5 मिनट जो भी आपका वेस्ट हुआ है वो आपके लिए रिवीजन के लिए होगा, और अगर आप पहली बार आप लेक्चर पे आए होंगे तो आई होप आपका 40-40 मिनट का जो लेक्चर वीडियो है वो थोड़ा सा बचा होगा। और हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 40 मिनट का या 10 मिनट का लेक्चर आप सुनकर अपने आप को समझ लीजिए वो 40 मिनट लेक्चर कंप्लीट हो गया, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर समय ज्यादा लिया रहा होगा तो और गहरी और डीप बात वहां पे समझाया होगा। आज के क्लास में ये मैंने आपको एक शुरू से लेकर आज तक चौथा लेक्चर है, सबको बाइंडिंग कर दिया हूं। अब मैं इसके आगे क्लास आपको स्टार्ट करने चल रहा हूं। आज का टॉपिक है, वो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, नाम है टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना इस प्रश्न में कॉमन चीज छुपी हुई है। जब कोई इंटरव्यूअर कोई प्रश्न पूछता है तो टाइप्स ऑफ कीज आप ज्यादा पढ़े होते हैं तो आप कीज ही बताने लगते हैं, अल्फाबेटिक कीज, अल्फा न्यूमेरिक कीज नहीं। पहले प्रश्न को सही तरीके से सुनना है। आप जब सुनेंगे ना तब समझेंगे, और समझेंगे तब आपको कहीं जाके कोई बात इंटरनली समझ में आएगी। सॉरी। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, ये कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो वी कैन क्लासिफाइड ऑफ कीबोर्ड यूजिंग 2 टाइप्स। अगर हम लोग BOARD वी कैन क्लासिफाइड ऑफ कीबोर्ड यूजिंग 2 टाइप्स। अगर हम लोग कीबोर्ड को क्लासिफाइड करना ही चाहें तो हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल और अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, आइए पहले बात करें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल। याद रखना ये PLE है, PAL नहीं है। PAL का मतलब होता है प्रधानाचार्य, या प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, या और बहुत कुछ हो सकता है। इसकी स्पेलिंग है PRINCIPLE, इसका मतलब होता है सैद्धांतिक या सिद्धांत। ठीक, सिद्धांत। अगर अकॉर्डिंग टू सैद्धांतिक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो कीबोर्ड होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला
1.1 स्टैंडर्ड कीबोर्ड। कौन सा? स्टैंडर्ड कीबोर्ड। और जो दूसरा कीबोर्ड है वो आप कह सकते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड। आज मार्केट में जब आप कीबोर्ड की बात करते हैं या कीबोर्ड परचेज करने की बात करते हैं या कीबोर्ड का उपयोग करने की बात करते हैं तो मार्केट आपको प्रोवाइड करता है दो टाइप का कीबोर्ड, एक तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड और दूसरा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया का मतलब ये आप समझते हो वन मोर देन फीचर एट अ सिंगल थिंग्स, एक ही चीज में अगर ज्यादा फैसिलिटी दी जाए उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। तो एक्चुअली में स्टैंडर्ड कीबोर्ड में बटनों की संख्या 104 या 105 होती है और इसे स्टैंडर्ड कहा जा सकता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड अगर आपके पास है जिसमें 104 या 105 कीज पाई जाती हैं, वह कीज से मोस्टली हर काम किया जा सकता है, चाहे दूसरे का कीबोर्ड 5 लाख वाला कीज वाला हो। हालांकि 5 लाख का कीज का कोई कीबोर्ड नहीं होता है, लेकिन मैं मान रहा हूं आपको समझाने के लिए, यदि आपके पास कीबोर्ड है जिसमें 105 या 104 कीज है तो याद रखिए हर काम वो कर सकते हो जो 5 लाख वाला कीज वाला कीबोर्ड करेगा। ठीक। अब अलग बात है किसी को सुकून ज्यादा मिलेगा, किसी को कम वर्क करके ज्यादा मिल जाएगा, किसी को प्रेस करना पड़ता है। एक्चुअली में जब ज्यादा कीज हो जाती है तो फंक्शन और बढ़ जाता है। जैसे आप कीबोर्ड की मदद से अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी करना चाहो तो कर सकते हो, कीबोर्ड की मदद से वॉल्यूम भी स्लो कर दे रहे हो, तमाम तरह काम। जो काम आपको सॉफ्टवेयर जाके करना चाहिए वो सॉफ्टवेयर ने आपको कीज प्रोवाइड कर दिया, यहीं से आप कर सकते हो। आप ऐसे समझिए हम अपने गाड़ी को स्टार्ट करने का दो तरीका होता है, एक तो पैर मार के उस पर कर लेते हैं, किक मारना, किक आप मारते हैं और वो स्टार्ट हो जाती है। आज के बाइक में जरा देखिएगा उसमें सेल्फ और किक दोनों है। आपको पता होगा कि सेल्फ जब आप यूज करते हैं तो आपको और सुविधा हो जाती है, किक मारने से आपको अपने पैर को बार बार मूव करना पड़ता है और जो आपका सेल्फ होता है वो सेल्फ से डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। आप उस तरह सुविधा यहां समझ सकते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में दो तरह की कीज होती हैं, एक तो 104 या 105 कीज वाला कीबोर्ड होता है, उसे स्टैंडर्ड कीबोर्ड कहते हैं। एक दूसरा होता है जिसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ग्रेटर देन 104, 104 से ज्यादा या 105 मान लीजिए, 104 ही मोस्टली होता है, 104 5 में मान लिया हूं, 104 या 105 से ज्यादा अगर कीज वाला कोई कीबोर्ड होगा तो वह एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड ना होके उसे हम लोग कहते हैं, हम बोलते हैं उसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड। स्टैंडर्ड ना कहे, थोड़ा सा नहीं गड़बड़ हो जाएगा, इसे जर्नल कह दे, जर्नल कीबोर्ड, जर्नल कीबोर्ड या मल्टीमीडिया कीबोर्ड। लेकिन जर्नल कहेंगे तो फिर आपके दिमाग में एक छोटा सा बात आ जाएगा कि मल्टीमीडिया बहुत सुपर है, मैं इसलिए स्टैंडर्ड कह रहा था। आप चाहे जर्नल कह दो चाहे स्टैंडर्ड कह दो, जर्नल कीबोर्ड अगर आपके पास है, जर्नल कीबोर्ड माने व्हाट, जर्नल कीबोर्ड में कीबोर्ड का नाम नहीं लिखा रहेगा, मल्टीमीडिया कीबोर्ड मल्टीमीडिया नहीं लिखा रहेगा, बस नंबर ऑफ कीज बढ़ जाएगी तो मल्टीमीडिया कहलाएगा, नंबर ऑफ कीज कम रहेंगी, कम में 104 105 से कम नहीं रहेगा। स्टैंडर्ड या सामान्य कीबोर्ड में इतने रहते हैं, आप हर काम इससे कर सकते हो जो काम आप मल्टीमीडिया से करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अगर बात करें तो कीबोर्ड को दो टाइप मार सकते हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। अगर आपको यहां नहीं समझ में आ रहा तो यहां मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू दूसरा नंबर है अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं केवल अपने रिवीजन के लिए, बाकी मैंने आपको बता रखा है कि पूरे के पूरे लेक्चर का पीडीएफ आपको अपनी लिखी हैंड रिटन नोट, इससे भी बढ़िया मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड करूंगा, आपको उसमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, रेगुलर आप कंटिन्यूअस लेक्चर को स्टडी करने के लिए चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके अपनी समझ तैयार कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अपनी नोट्स के लिए बहुत परेशान रहे, नोट्स बनाएं, लेकिन मैं आपको दूसरे पक्ष में ये भी कहूंगा, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर एवरी स्टूडेंट्स। आपको अपना मत, अपना विचार अपने हिसाब से नोट्स बनाना चाहिए, मेरा आपको सजेशन है। आप इसके माध्यम से आप इससे बढ़िया भी नोट्स बनाइए, मैं तो आपको ये कहूंगा। आप अपनी नोट्स बना के आप हमें शेयर भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको थैंक यू के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अवार्डेड भी, रिवार्ड भी दूंगा, जिससे आपको लगेगा यू आर द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस चैनल। आप चाहें तो अपनी नोट तैयार करके आप मुझे शेयर कर सकते हैं अपने ऑफिशियल किसी भी ईमेल आईडी पे, या फिर आपको बहुत सारे लिंक है वहां भेज सकते हैं। क्योंकि जब आप अपना माइंड यूज करोगे ना, सच में आप कुछ नया करोगे, हमारे बताए गए कंटेंट से भी शायद बहुत बेहतर, और हमारे कंटेंट्स को आप आगे प्रोवाइड करते रहोगे तो उसमें
एक लोग केवल आगे बढ़ेंगे, सब लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शायद आप हमसे भी बढ़िया आप सोचकर अपनी नोट तैयार कर सकते हो और आप एक बेहतर फ्यूचर के लिए नोट्स हो सकता है। हालांकि दोनों तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, आप चाहे तो रेगुलर का रेगुलर नोट्स बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आप किसी कारण से अस्वस्थ है, आप नहीं बना सकते हैं, आपके पास और कोई टास्क है, तो मैं प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया, उसमें आपको संदेह नहीं रखना है। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी की बात करें अगर हम लोग, वी कैन क्लासिफाइड द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। तो नाउ दीज डेज प्रोवाइड टू द अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी कीबोर्ड इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। फर्स्ट इज अ वायर्ड कीबोर्ड, सेकंड इज अ वायरलेस कीबोर्ड। एक वायर्ड कीबोर्ड होता है, वायर्ड कीबोर्ड आज मार्केट में अगर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करोगे तो वायर्ड कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। इसे अगर बात करें तो तार रहित और तार सहित, और ये वायर्ड कीबोर्ड स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी हो सकता है और मल्टीमीडिया भी हो सकता है, ठीक। वायरलेस भी स्टैंडर्ड हो सकता है और मल्टीमीडिया हो सकता है। अकॉर्डिंग टू अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी बात करें तो दो टाइप की होती है। अकॉर्डिंग टू अगर मैं प्रिंसिपल बात करूं तो जनरल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं। वायर्ड कीबोर्ड वो कीबोर्ड होते हैं जिसमें एक वायर लगा होता है, आपने डेफिनेटली देखा होगा। बस वायर्ड कीबोर्ड में एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही आप जाके टाइप कर सकते हो, लेकिन वायरलेस रहेगा तो आपका डिस्टेंस अलग हो सकती है। आपको जरूरी नहीं कि फ्रंट ऑफ द सिस्टम बैठे, आप वैसे भी काम कर सकते हैं वायर्ड कीबोर्ड से। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ कीबोर्ड और टाइप्स ऑफ कीज दोनों कंप्लीट हो गया। व्हाट इज कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ कीज ऑन कीबोर्ड और टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन हमारे कान सद्य उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, खासकर जब हम बहुत परेशान हो। और परेशान कब होते हैं, जब नई जगह जाते हैं या इंटरव्यू में विशेष कर जाते हैं। तो ध्यान रखने, अगर आप शुरू से बहुत बढ़िया से कंसंट्रेट होकर समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जरूर इस बात को समझें कि वो अगले ने प्रश्न कैसा किया है। हम पहले प्रश्न को बारी बात सुन लें, मैं तो कहता हूं एक नहीं दो बार सुन लीजिए, फिर आप कोशिश करिए उस उत्तर को देने के लिए। ये एक बढ़िया एक प्लानिंग होता है सही आंसरिंग करने का। आई होप ये बात समझ में आया होगा। आइए अब टाइप्स ऑफ कीबोर्ड कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे वो तमाम सिंबल जो कीबोर्ड के ऊपर होते हैं, और हम लोग उन कीबोर्ड के सिंबल का नामकरण जान लें। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए पहले तो आपको ये एक सिंबल मिलेगा, आपके पहले परिचित वाले सिंबल बता दूं। दिस इज अ प्लस साइन, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ माइनस साइन, ये भी आपके पास रहता है, लेकिन ध्यान रखना माइनस के ठीक नीचे एक सिंबल होता है माइनस जैसा, वो माइनस नहीं होता है। अगर मैं इसको कहूं तो ये प्लस साइन का नाम है, इसका नाम MINUS है, इसका नाम अंडर स्कोर साइन है। ध्यान रखना सब साइन है, तो मैं साइन नहीं लिखूंगा, लेकिन आप साइन कह सकते हैं। ये प्लस साइन है, ये मैं यहां साइन लिखूंगा, यहां नेम लिखूंगा, और इसका काम आपको पता है, बताने की जरूरत है ही नहीं। ये इसका नाम पता है, इसका काम भी पता है। ये प्लस किसके लिए यूज होता है, एडिशन के लिए मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये माइनस किसके लिए करते हैं, सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज करते हैं, आपको ये भी पता है। अंडर स्कोर किसके लिए होता है, ये होता है कंजंक्शन ऑफ टू वर्ड। दो वर्ड को अगर एक करना है आपको, तो इसके लिए इसको का प्रयोग किया जाता है अंडरस्कोर सिंबल का। इसे योजक चिन्ह भी कहते हैं। अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है इस बात का, तो ऐसे समझिए एग्जांपल, स्टूडेंट नेम आप देख रहे हैं ना, तो मैंने स्टूडेंट पूरा लिखा है, ना ही मैंने पूरा नेम लिखा है, लेकिन दोनों को एक वर्ड में करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया है, और इसी को कहते हैं हम लोग अंडरस्कोर सिंबल। हिंदी में इसे योजक चिन्ह कहते हैं। अंग्रेजी में यदि आप पढ़े होंगे तो एक नाउन होता है, और उस नाउन का उपयोग भी आप लोग हिंदी में समास कहते हैं, इंग्लिश में उसे कंपोजिट नाउन कहते हैं, और कंपोजिट नाउन में इसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये नहीं रहता है, उसका सिंबल दूसरा होता है। जैसे फादर इन लॉ, आप देख रहे हैं तीन वर्ड है, लेकिन तीनों वर्ड को जोड़ने के लिए ये योजक चिन्ह काम कर रहा है। हालांकि ठीक इसी तरह का आइडिया तीन वर्ड को, तीन शब्दों को एक शब्द में बनाने वाला समास कहलाता है,
और ठीक इसी तरह से इसे हिंदी में कंपोजिट नाउन कहते हैं। आपको मैं इसलिए सब बातें थोड़ा बगल से बता रहा हूं क्योंकि आप जो जानते होंगे उसके माध्यम से जानेंगे, ज्यादा अच्छे से जानेंगे। तो देख रहे हैं स्टूडेंट और नेम, अगर दो को एक बनाना है, कंजंक्शन करना है, जोड़ना है, यूज करना है, तो हम उसके लिए अंडरस्कोर सिंबल यूज करते हैं। ज्यादातर आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा यह सिंबल केवल मान्यता प्राप्त है किसी भी ऑब्जेक्ट का नेम या वेरिएबल नेम के लिए, यही कारण है। यह चिन्ह बड़ा ही उपयोगी है और ये मात्र इसी को ही परमिशन मिला हुआ है जब आप वेरिएबल का नामकरण करते हैं, ऑब्जेक्ट का नामकरण करते होंगे तो। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और कुछ ऑपरेटर की बात करें हम लोग। एक ऑपरेटर है, इस तरह का ऑपरेटर होता है, इसका नाम है एम% साइन, एम% साइन। कुछ लोग इसको एड्रेस सिंबल भी कहते हैं, एड्रेस साइन कहते हैं। सच में अगर देखा जाए तो एम% साइन इसका नाम, एम% साइन, और कुछ लोग इसको एड्रेस साइन भी कहते हैं। कहने के लिए इसे एंड भी यूज करते होंगे। आजकल तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी सिंबल यूज किया जाता है, मोस्टली लिखने वाले लिख देते हैं आज अपने राइटिंग में एंड सिंबल भी, तो कुछ लोग इसे एंड भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। मैंने कहा एक ही चेहरे का अलग अलग रोल में अलग अलग नाम हो सकता है। जैसे अजलाई का कोई एक अभिनेत्री या कोई अभिनेता होता है, उसका नाम राजेश होगा, या राजेश खन्ना ही आप मान लीजिए, अगर राजेश नाम आ गया है, एक अच्छे एक्टर रहे हैं भारतीय सिनेमा के, तो आप देखिए उस राजेश खन्ना जी का नाम जितनी भी मूवी होगा उसमें अलग अलग किरदार निभाया जाता है। तो डेफिनेटली आप समझिए ये एक सिंबल, इसका ओरिजिनल नाम यही है एम% साइन, बाकी इनका अलग अलग जगहों पे किस नाम से पुकारा जाता है डजंट मैटर। ठीक, तो आप इसे एड्रेस साइन, एम% साइन, ओरिजिनल इसका नाम क्या है, एम% साइन है। ठीक है, आगे चलें। एक इसी तरह ही होता है, ये होता है, इसे डॉलर साइन कहते हैं, डॉलर साइन, यह सिंबल को डॉलर साइन कहते हैं। कभी भी आपको सिंबल मिल जाए तो आप सिंबल के नाम से पुकारें, दिस इज अ गुड हैबिट। आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक मैनर्स है, हम किसी के शरीर से नहीं बुलाते हैं, बॉयज गर्ल्स, हम उसका नामकरण जानना चाहते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, रिस्पेक्टिव होता है, तो क्यों ना हम लोग सिंबल का अपना एक प्रॉपर नेम के साथ प्रोनाउंसिएट करें, उसके सिंबल स्ट्रक्चर से ना बुलाएं। ठीक है, तो प्लस, माइनस, अंडरस्कोर साइन, एम% साइन, डॉलर साइन। अच्छा, एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं ये सिंबल, इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश। क्या कहते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, इसका नाम है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक, और एक ठीक इसी तरह होता है बैकवर्ड स्लैश, एक होता है बैकवर्ड स्लैश। एक यहां पे फॉरवर्ड स्लैश थोड़ा सा इस तरह रहेगा और बैकवर्ड स्लैश इस तरह रहेगा। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं ये जो डॉट लगा रहा हूं आप इसको, इसका सिर समझिए थोड़ी देर के लिए। सिर होता नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो भागने की कोशिश किधर कर रहा है, आगे की ओर, तो आप ऐसे सिंबल को क्या कहिएगा, फॉरवर्ड स्लैश। और आप इसका सिर देखिए तो पीछे की ओर भागना चाहता है, इसलिए इसका नाम हो गया बैकवर्ड स्लैश। ये बैकवर्ड स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। ऐसा कोई सिंबल नहीं होता है सिर वाला, मैं समझाने के लिए आपको आइडिया दे रहा हूं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड का नाम हम दे सकते हैं। तो आई होप आपको प्लस साइन, माइनस साइन, अंडरस्कोर साइन, एम% साइन, डॉलर साइन, फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड साइड, ये आपको आइडिया लगा होगा। आइए कुछ और सिंबल इस साइड देख लेते हैं। तो एक सिंबल है ये वाला सिंबल, इसे कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या इसको सिंगल कोटेशन मार्क भी कहते हैं। आप चाहे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के नाम से इसको पुकारिए और चाहे तो उसको सिंगल कोटेशन नाम के पुकार सकते हैं। इस सिंबल को सिंगल कोटेशन मार्क या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ध्यान रखना जब भी कभी बोलना हो तो इसके नाम से बोलेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा, ये 2 बार भी होते हैं, कहीं कहीं आपके कीबोर्ड में सब मिलेंगे, आप देखिएगा जाके
कीबोर्ड के चित्र में, कीबोर्ड के ऊपर जो चिन्ह बना होगा उसमें सिंबल आपको मिलेंगे। बस आपको उन सिंबल को देखकर अपने मुंह से आवाज निकालना है जो उनका जेन्युइन नाम हो। जैसे किसी व्यक्ति को देख के आप रमेश, सुरेश, रीना, रोनी, है ना, आप कहते हैं एग्जैक्टली, वैसे सिंबल का भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये सिंगल कोटेशन मार्क या सिंगल इन्वर्टेड कामा, ये डबल कोटेशन मार्क, इसे हम लोग बोलेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, या इन्हें डबल कोटेशन मार्क भी कहते हैं। तो आई होप ये दो बात समझ में आ गई आपको। आगे हम देखेंगे इसी से एक इस तरह सिंबल होता है कीज पे, इसे कहते हैं सिंगल लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। आप इसको हम लोग पहले इसको बता दें, इसको हम लोग कहते हैं ब्रैकेट की स्पेलिंग क्या लिखते हैं हम लोग? BR, लिख के बताइए उसे। पता कर लो, नेट से देख लो, गलती ना हो, नहीं कोई गलती हो जाए। अब कोटेशन का एक लोग चेक कर लो फटाफट, जल्दी करें। एक लोग कोटेशन का चेक करके वेरीफाई करें, एक लोग ब्रैकेट BRACKET, आप भी यही लिखी थी ना, BRACKET, ठीक, TION, ठीक है। आइए फिर से, तो इसे आप थोड़ा चेंज कर दीजिएगा। मैं यहां से फिर से एक बार बता रहा हूं, यहां के बाद आप यहां आइएगा ना तो फिर से एक बार चेक करिएगा, क्योंकि कुछ मिस्टेक हो गया था। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट जो आपका है वो कुछ मैं इस बोर्ड में लिख दे रहा हूं, जैसे कि है ये सिंबल, इसे हम लोग कहते हैं सिंगल QUOTION कोटेशन मार्क। इसे सिंगल कोटेशन मार्क कहते हैं, या इसे इन्वर्टेड कामा भी कहते हैं। सिंगल आगे जोड़ देना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कोटेशन मार्क, इसे कहते हैं सिंगल कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कामा। और इसी तरह अगर दो बार हो तो इसे हम लोग बोलते हैं डबल कोटेशन मार्क, या इसे बोलते हैं हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा। आई होप आपको ये सिंबल और ये सिंबल का नाम पता चल गया। अब हम बात करते हैं ये सिंबल की, इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट ब्रैकेट। BRE ब्रैकेट, है ना, लेफ्ट। इस बार एक बार स्पेलिंग क्लियर कर दीजिए आप लोग। हाँ चलिए यहीं से फिर काटिएगा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, आप दोबारा काट दीजिएगा। हाँ क्या करें? ब्रैक BRACK और KET, ये एक है, इसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट BRA ब्रैकेट, लेफ्ट। और इसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहेंगे, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसी तरह से एक कीज पर आपको यह सिंबल होगा, इसे हम लोग कहते हैं राइट स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, राइट स्क्वायर ब्रैकेट। और अगर ये दोनों एक साथ लिखा हो तो हम लोग इसे एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। दोनों एक साथ हो तो स्क्वायर ब्रैकेट, नहीं तो इसको हम लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट और इसे राइट स्क्वायर ब्रैकेट।
तो आई होप आपको ये सिंबल को सिंगल कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कामा, डबल कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कामा, या फिर इसे हम लोग लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं और इसको राइट स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं और इसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। राइट स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम बात करेंगे और सिंबल का, तो आई होप मुझे इसे इरेज करना होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं, क्योंकि मैं और सिंबल है इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए और बात करें, इसे कर्ली ब्रेस कहते हैं, इसे कहते हैं लेफ्ट, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन में क्या करते होंगे, इसे लेफ्ट कर्ली ब्रेस, और इनको कहते हैं राइट कर्ली ब्रेस, और अगर दोनों को बात करें तो इसे कहते हैं कर्ली ब्रेस। ठीक, कर्ली ब्रेस, लेफ्ट कर्ली ब्रेस, राइट कर्ली ब्रेस और कर्ली ब्रेस। अच्छा, और देखते हैं हम लोग, इसे इरेज करना पड़ेगा या मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखो कॉमन चीज क्या है आपको पता होगा, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, तो हम यहां से इनको कुछ इरेज करूंगा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और सिंबल आपके कीबोर्ड पे होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं इसे कहते हैं हम लोग लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, और इनको कहते हैं राइट एंगल ब्रैकेट, और अगर ये दोनों एक साथ रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ब्रैकेट। हालांकि दोनों साथ नहीं मिलेंगे, आपको 2 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, तब ऐसा ये संयोग बनता है कि दोनों मिले। इसको भी एक साथ नहीं मिलेगा, 2 बार आपको प्रेस करना होगा, एक लेफ्ट एक राइट, तो आपको संयोग मिलेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट मिले। तो आई होप आपको ये सिंबल समझ में आया। अच्छा, एक सिंबल और है, ये देखिए एक सिंबल क्या है, एक सिंबल ये सिंबल है जिसे एट द रेट ऑफ सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? एट द रेट ऑफ सिंबल। ठीक, और कौन सा सिंबल है? एक सिंबल और है, इसे हम लोग कहते हैं हैज सिंबल, हैज सिंबल या हैज साइन। और कौन सिंबल होता है? हाँ, एक सिंबल और होता है, इसे कहते हैं PERIOD, पीरियड साइन। इसे हम लोग पीरियड साइन कहते हैं। कुछ लोग इसको, ये बिंदु है तो इसे डॉट भी कहते हैं, डॉट साइन, लेकिन सच में इसका नाम पीरियड साइन है। ठीक, आप इसे पीरियड साइन या इसे डॉट साइन के नाम से जानते हैं। और हाँ, एक और है, इसे कहते हैं ASTRISK, एस्ट्रिक साइन, एस्ट्रिक SIGN। थोड़ा सा स्पेलिंग में कहीं इधर उधर होगा तो प्लीज आप कन्वे कर लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है स्पेलिंग में इधर उधर हो गया हो, कोशिश करूंगा ना हो, लेकिन हो तो आप बहुत संदेह नहीं करिएगा, आप उसको देख लीजिएगा, ये कॉमन बात है। एस्ट्रिक साइन एक्चुअली में प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से कितने स्पेलिंग याद की जाए, जैसा मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूं वैसे मैं स्पेलिंग लिख दूंगा। स्पेलिंग का जन्म एक्चुअली में प्रोनाउंसिएशन होता है, अगर जो जैसा प्रोनाउंसिएशन करता है वैसे स्पेलिंग हो जाता है। तो लर्न करके लिखा जाए या प्रोनाउंसिएशन सही किया जाए, और ये दोनों चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जब ज्यादा मात्रा में अलग अलग चीजों को जानना होता है। तो थोड़ा सा हेल्प चाहता हूं मैं, आप इसका ध्यान दिया करें आप मोस्टली। तो ये पीरियड साइन और डॉट साइन, एट द रेट ऑफ साइन, हैश साइन और एस्ट्रिक साइन। अब कुछ लोग इसको एस्ट्रिक साइन को स्टार साइन भी कह देते हैं, क्योंकि स्टार जैसा दिखाई देता है, लेकिन जेन्युइन इसका नाम है एस्ट्रिक साइन। कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई साइन भी कहते हैं, अलग बात है, मल्टीप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, मल्टीप्लाई का जो सिंबल होता है, जो आप चाइल्डहुड मैथ में पढ़े होंगे इस तरह का, ये इस तरह का मल्टीप्लाई सिंबल नहीं होता है, इस तरह का मल्टीप्लाई का सिंबल होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई के लिए यूज करते हैं। और एक और ऑपरेटर है जिसे हम लोग पैराथेसिस सिंबल कहते हैं, PARATHESIS, पैराथेसिस साइन कहते हैं। इसे लेफ्ट पैराथेसिस साइन कहते हैं, जो लेफ्ट में है। इसी तरह राइट पैराथेसिस साइन होता है, वैसे पैराथेसिस सिंबल हम लोग कहते हैं इसे, पैराथेसिस सिंबल। तो आई होप मोस्टली जितने भी सिंबल आपको अपने कीबोर्ड पे दिखाई देंगे
वो मोस्टली आपने देख रखा है। और अगर कोई एक दो छूट भी गया हो तो आप उसको प्लीज अपनी तरफ से उसको कवर कर लीजिएगा। और आज के इस लेक्चर के साथ में आपके कीबोर्ड का सफर कंप्लीट हुआ। आज कीबोर्ड की कंप्लीटेड क्लास आपकी हुई। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं वो कीबोर्ड में पढ़ेंगे। कीबोर्ड में तो कंप्लीट चीजें हो गई। हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस इनपुट डिवाइस। स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, और कीबोर्ड में हमने 3 या 4 लेक्चर कंप्लीट किए और ये कीबोर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कीबोर्ड के अलावा भी कौन ऐसी इनपुट डिवाइस है जिनके माध्यम से डाटा को हम कंप्यूटर अंदर फीड कर सकते हैं। हालांकि उन सभी को एडवांस इनपुट डिवाइस का दर्जा मिला हुआ है। स्टैंडर्ड में कीबोर्ड था और स्टैंडर्ड आपने बहुत अच्छे से समझा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम जो स्टैंडर्ड के बाद एडवांस इनपुट डिवाइस होगा उसको इतना डीप नहीं बताएंगे, बस लेक्चर में उसको कंप्लीट करूंगा कि इस डिवाइस की मदद से क्या काम होता है मोस्टली। बस हाँ, एक बहुतायत और ज्यादातर डिवाइस यूज होती है जो है तो एडवांस, लेकिन ज्यादातर कीबोर्ड के साथ साथ चलती है। एज लाइक आप जैसे राजा मंत्री के साथ जैसे मंत्री राजा के साथ चला करते थे या चला करते हैं, वैसे ही आप के कीबोर्ड के साथ साथ माउस एक इनपुट डिवाइस है तो एडवांस लेकिन साथ साथ रहता है। तो हम लोग थोड़ा सा उस पर भी होल्ड करेंगे और उसको भी डीप में समझेंगे। जो ज्यादातर मेरे साथ रहता है हमारे बच्चों के वर्किंग में ज्यादा है वो ज्यादा उनको समझना है, जो कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन बनेंगे और उसी को बहुत डीप में समझना उनको। अगर आज का आपको क्लास समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।